हे हाय हेलो एवरीवन, आई एम सारिका चौहान खरबंदा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच एक नई व्लॉगिंग लेकर आई हूँ, जो कि मेरी अपनी पुरानी वीडियो क्लिपिंग्स हैं। एज आप लोगों को पता है, मैं हिमाचल आई हुई हूँ। आई तो मैं फैब में थी, 27 फैब को। एंड जब भी मैं हिमाचल आती हूँ, आई एटलीस्ट 1 मंथ मैं लगाती हूँ अपने घर पे। सो अप्रैल में मुझे वापस जाना था, 1 अप्रैल को। एंड 22 मार्च आई गेस, या 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया है। और उसके बाद आज तक मैं यही हूँ। इट्स माई 9th टुडे आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज कैलेंडर का हमें पता नहीं है, दिन हमें पता नहीं है, बार हमें पता नहीं है। सो येस, आई एम एंजॉइंग माई टाइम विद माई पेरेंट्स, माई ब्रदर, एंड येस आई एम मिसिंग माई फैमिली जो दिल्ली में है, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है। सो होप आप सब सुरक्षित होंगे, आप सब अपने घरों पर होंगे। तो ये जो व्लॉगिंग मैं आप लोगों के साथ लेकर आ रही हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल छोटी छोटी वीडियोस है। मुझे बहुत शौक है वीडियोस बना के अपने पास रखने का, बिकॉज लॉकडाउन इतना लंबा हो गया है कि मुझे डेट्स ही याद नहीं है। सो मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना मैं अपनी पर्सनल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये जो छुट्टियाँ मैं अपनी फैमिली के साथ बिता रही हूँ, मैं कैसे बिता रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं छोटी बुई से। आप देख सकते हैं मैं छोटी बुई के बाल काट रही हूँ, और ये वीडियो लॉकडाउन से एक दिन पहले की है। एंड दिन के टाइम वो आए थे, एंड उन्हें मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम थोड़ा लुक चेंज करते हैं। एंड यहाँ पर मैं बड़ी बुई की प्रॉपर कटिंग कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। बिकॉज छोटी बुई के मैंने काट लिए थे बाल, तो मुझे ध्यान नहीं रहा। और उसके बाल मैंने वैसे काफ़ी पहले काट लिए थे, बिकॉज एक दिन वो अकेले आई थी। एंड देन बड़ी बुई वॉज लाइक, बुई मेरे बाल भी काटो। एंड इन दोनों का नाम है अंशिका देवांशिका। दे बोथ आर ट्विंस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। एंड इन्हें घर पे हम गिफ्टी टोस्टी बुलाते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने उसके बालों को आगे से थोड़ा सा वी शेप लिया है, एंड आगे से ट्विस्ट करके कट कर दिया। तो शी वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज आज से 4 महीना पहले मैंने सेम ऐसा हेयर कट किया था, एंड वो ये हेयर कट चाहती थी। एंड उसके बाद वो पूरा टाइम मेरे बालों से खेल रही थी। इवनिंग तक वो लोग चले गए थे, और हमने इवनिंग में पकौड़े बनाए, आलू, पालक, प्याज। एंड ये पापा और भाई है जो अपने पकौड़े इंजॉय कर रहे हैं। नानी एंड मेरी कज़न आ रखी थी उस वक्त, ये फैब की बात है। देन बीच में ये आया था, मोदी जी ने बोला था थाली बजाओ एंड ऑल। सो माई मम्मा वॉज वेरी एक्साइटेड। हमने अपने सोल्जर्स को सैल्यूट किया था। सो मम्मा ने बहुत सारा पहले वो थाली बजाई, पहले कांसे की थाली, फिर स्टील की थाली, देन घंटी। एंड भाई वॉज ऑल्सो दैट। तो हमने पूरा उस चीज़ को रिस्पेक्ट करा। सो मैं भी बजा रही थी, बट मैं वीडियो भी बना रही थी। सो इट वॉज वेरी लाइक गुड फीलिंग, आई कैन से। इतना कुछ हो रहा है बाहर। एंड देन उसके बाद पापा चले गए घूमने ब्रूनो को लेकर। आप देख सकते हैं बाहर का मौसम, यहाँ पर बीच बीच में ठंड हो रही थी उस वक्त। एंड ब्रूनो को ले जाना खाला जी का बाड़ा नहीं है, सिर्फ पापा उसे लेके जा सकते हैं। एज आपने मौसम बाहर देखा था, तो बारिश हो गई थी। जैसे ही वो लोग अंदर आए तो वो पूरी तरह से भीग गए थे। आप देख सकते हैं पापा उसे, ब्रूनो को किस तरह ब्रूनो के टाल से साफ कर रहे हैं, और वो गुस्सा भी कर रहा है थोड़ा सा, बिकॉज उसे लग रहा है कि यू नो। देन पापा ने सैनिटाइज़र लिया है खुद को तो लगाया ही लगाया, प्रॉपर ब्रूनो को सैनिटाइज किया है। बिकॉज पापा, मैंने आपको जैसे पहले भी बहुत वीडियोस में बताया है, पापा बहुत प्यार करता है ब्रूनो का, एंड हम सब भी करते हैं। एंड येस, अगर आप किसी पेट को रख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप प्यार भी उनसे उतना ही कीजिए। यहाँ पर मम्मा बना रही हैं अचार। एंड इवनिंग में भाई और पापा कर रहे थे मंदिर की सफाई, तो हमें मिली एक बहुत ही प्यारी चीज़, गीता। जी हाँ, भगवत गीता। इसे हमने रैप करके पापा ने रेड कपड़े में रखा है। कहते हैं कि इन्हें खोलना नहीं चाहिए, बट हमने इसे देखना था, तो बस हमने देख के इसे बंद कर दिया था। तो इस पर 7 रुपये इसका रेट लिखा था उस ज़माने की। और मम्मा बना रही थी भल्ले। माश की दाल को मिक्सी में ग्राइंड किया जाता है, एंड देन उसमें सारे मसाले डाले जाते हैं, गरम मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, नॉर्मल जैसे बनता है नॉर्मल। एंड धनिया, खूब सारा मम्मा यहाँ मसाले डाल रही हैं। एंड देन आप देख सकते हैं उन्होंने हींग भी डाला है। वो मुझे कुछ बता रही थी, हींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे स्टमक में नहीं पेन होता या कुछ, मैं भूल गई हूँ, बट ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। एंड इसके बाद इसे बहुत अच्छे से मैश करना होता है, लाइक इसे मिक्स करना होता है बहुत अच्छे से। एंड काफ़ी देर तक मम्मा, आप देख सकते हैं, काफ़ी देर तक वो इसे हिलाती रही इस तरह से, बिकॉज मम्मा का कहना है कि अगर आप इसे अच्छे से इस तरह करेंगे तो वो ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और बहुत अच्छे से फूलते हैं। एंड में उन्होंने नमक डाला है, अभी आप देख सकते हैं।
और उसके बाद बस इन्हें इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी हाथ में लगाना होता है और इस तरह से बीच में इसमें एक होल कर दिया जाता है एंड बस ये रेडी है। ओके, तो यहाँ पर हो रही है तलाई। ये हो गए थे हमारे भल्ले तैयार। मुझे पर्सनली भल्ले बहुत पसंद है, जब भी मैं घर आती हूँ मुझे भल्ले खाने को मिलते हैं। एंड मम्मा को पसंद है मक्की की रोटी। आई पर्सनली डोंट लाइक मक्की की रोटी, बट मैंने कभी बनाई नहीं थी। बट हाँ, मैं अपने घर पे बनाती हूँ दिल्ली में, अपने ससुराल में, छोटी छोटी सी। बट यहाँ पर मैंने मम्मा को कहा लेट मी ट्राई वंस। और हमारे इधर हिमाचल में बड़ी बड़ी मक्की की रोटियाँ बनती हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी बड़ी मक्की की रोटी बनाई है। सो मम्मा वॉज वेरी हैप्पी। शी लाइक तुझे कब बनानी आ गई? आई वाज लाइक मम्मा मैंने कभी ट्राई नहीं किया करा था ना। सो और यहाँ मम्मा बना रही है अपनी लस्सी। वो लस्सी में आप देख सकते हैं मक्खन निकल गया और इस मक्खन से बनेगा घी। ओके, इधर हो रही है नानी के द्वारा मेरी तेल की चम्पी। और उसके बाद सबको ठंड लग रही थी और सब जाकर सो गए। आप देख सकते हैं ब्रूनो कितने अच्छे से सो रहा है और भाई नीचे सो रखा है। सो या अभी मैं हिमाचल में हूँ, तो आप हिमाचल के नज़ारों का आनंद लीजिए। ये ऐसे पहाड़ होते हैं, आसमान ऐसे लगता है कि बस पहाड़ और आसमान दोनों मिल रहे हैं। नीचे सतलुज बह रही है, ऊपर पहाड़ है, चारों तरफ हरियाली है, आप ऊपर देख सकते हैं। इधर आसमान वाइट बर्फ है, बहुत उस एरिया में बहुत ठंड है। सो या दैट इज़ द रीज़न हिमाचल को अनप्रेडिक्टेबल एंड बहुत सारी ऐसी यहाँ पे चीज़ें होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा मौसम आप मुझे दिखाइए, एक पहाड़ी यहाँ पर आसमान और पहाड़ मिल रहे हैं, और इसी के ऑपोजिट में एक पहाड़ी जहाँ आसमान और पहाड़ मिल रहे हैं बस बर्फ के साथ, और एक पहाड़ बस मैं घूम रही हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही, और इस तरफ मैं घूम रही हूँ। तो इस पहाड़ को देखिए हरियाली से भरा हुआ है पूरी तरह। तो यार हिमाचल की ब्यूटी के क्या तो मैं यहाँ से देखती हूँ, आप नीचे लोगों को देख सकते हैं। मैं टेरेस पर ही थी और ये यहाँ पर चारों तरफ सैनिटाइज हो रही है पूरी कॉलोनी। एंड बिकॉज़ कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा हो रखा है, इसी के चलते मैं भी यहाँ पर हूँ काफ़ी टाइम से। और ये मार्च की वीडियो है। सो यहाँ पर डॉक्टर्स नर्सेज आप देख सकते हैं, वो घर घर आकर सबका चेकअप कर रहे थे प्रॉपर। एंड सीनियर मोस्ट डॉक्टर खुद आकर सबका चेकअप कर रहे थे कि कोई किसी को कोई सिम्टम तो नहीं है। इट्स नॉट कि जो लोग बाहर से आए थे, ये सभी के लिए था, बिकॉज तब तो बिल्कुल जस्ट स्टार्ट हुआ था। एज मैंने बताया, काफ़ी पुरानी वीडियो है, और बार बार हर तीसरे दिन ये लोग सैनिटाइज कर रहे थे पूरी कॉलोनी को। सो भाई और पापा भी देख रहे हैं, हम बाहर के नज़ारे ले रहे हैं। ओके, तो पापा को रहता है मेरा बच्चा, वो ब्रूनो को बस खिलाते रहते हैं। और आप देखिए वो कैसे ब्रूनो के पास बैठे हैं। जब तक वो खा नहीं लेता, पापा मोस्टली उसके पास ऐसे ही बैठते हैं और रोटी भी उसे खुद ही बना के लाते हैं। एंड मैं कर रही थी इधर इवनिंग के खाने की तैयारी, तो मैं बना रही थी कढ़ाई पनीर। तो आप देख सकते हैं मैं प्याज और शिमला मिर्च को एक ही साथ थोड़ा सा शैलो फ्राई कर रही थी, और इधर मैं तड़का तैयार कर रही थी। तो मैंने प्याज को काफ़ी रफली काटा हुआ है, और सारे मसाले डालने के बाद टमाटर नॉर्मल जैसे तड़का लगता है वैसे ही करा है। प्याज और शिमला मिर्च के बाद अब मैं पनीर को थोड़ा सा ब्राउन कर दूंगी हल्का सा, और इधर मेरा तड़का भी तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। तो बस सब करना कुछ नहीं है, जो ये तड़का है इसको मैं अच्छे से मिक्सी में डाल दूंगी, और थोड़ा ठंडा होने देना पड़ेगा आपको, गरम गरम नहीं डालना है, और इसे मिक्स कर देना है। आपकी ये इस तरह की कुछ ग्रेवी बन जाएगी। और जो भी आपने सब फ्राई कर रखा है हल्का हल्का, शिमला मिर्च, प्याज और आपका पनीर मेन इम्पॉर्टेंट, आपको बस उसे इसमें डालना है, और बस ये ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा आप इसमें मलाई डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप कभी ट्राई कीजिएगा। एंड इधर बन रही थी दाल, तो मैंने मिक्स दाल बनाई थी, खूब सारी हमने मिर्ची, लाल मिर्ची का तड़का लगा रखा था। तो यह हमारा डिनर रेडी था। नेक्स्ट मॉर्निंग पापा बना के लाए मुझे ब्रेड सैंडविच, और यस अब मुझे लग रहा था कि बहुत टाइम हो गया है, 10-12 दिन हो गए हैं लॉकडाउन में, कुछ नया सीखा जाए। तो थैंक्स टू माय मम्मा
कि मैंने उनसे बुनाई सीखी। हल्का हल्का मुझे आता था, बट ऐसे मुझे कुछ नहीं आता पर्टिकुलर बनाना, स्वेटर या फिर कुछ और। तो मैं पैर के जो पूड़े बोलते हैं हमारे, वो बनाना सीख रही थी। तो मुझे, ताकि सर्दियों में ठंड लगती है, मुझे पैरों में बहुत ठंड लगती है, तो जब ये बन गए थे तो मम्मा की हेल्प से मैंने इन्हें तैयार किया, आप देख सकते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसके बाद बस मैं यही करती रही लगभग, क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन आया तो फर्स्ट लॉकडाउन के 5-6 डेज़ में मैंने बस बुनाई ही सीखी। एंड देन आप देख सकते हैं, मैं छोटा सा ट्रायल के लिए मैंने खुद बनाया। लाइक मैंने मम्मा से इसमें हार्डली हेल्प लिया, बिकॉज पहले वाले में मैं मम्मा से पूरी तरह से हेल्प ले रही थी। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे बेबी जैसे बनाए हैं मैंने। ओके, नाउ आप देख सकते हैं, दिस इज़ थर्ड वन। सो ये बना रही हूँ मैं अपने बेटे के लिए, मेरे गुगू के लिए। आपने बहुत वीडियोस में गुगू को मेरे साथ देखा है, तो वो मेरी जान है, मेरा बच्चा है। सो मैं उसके लिए स्पेशली बना रही थी। सो ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ही इज़ लाइक चॉकलेट मम्मा, अब आप तो आ नहीं रहे हो, मुझे भी ऐसे बनाओ। तो मेरी तरफ से सरप्राइज़ था उसके लिए, बट फिर मैंने उसे दिखा दिया। तो ही इज़ लाइक यस मैं पहनूंगा, आप मेरे लिए बनाओ। तो इस तरह से ये कुछ बनेंगे। होल्ड हो रहा है, अभी ऊपर का पैर बन रहा है। तो ये देख सकते हैं आप कि काफ़ी हद तक ये बन गया है। तो ईजी है बुनाई करना, इतना भी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा पैशन होना चाहिए सीखने का। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, देन इट्स वेरी इजी, डैम इजी। और हाँ, आप देख सकते हैं बनने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इट वॉज ऑलमोस्ट रेडी। तो मैंने गुगा के लिए बनाए हैं। तो गुगा अगर पहनेगा, आई गेस, आई एम श्योर वो पहनेगा, बिकॉज वो हमेशा दिल्ली में ही रहा है, तो उसने कभी ऊन के सॉक्स शायद पहने नहीं है। तो इट्स फर्स्ट टाइम। और यहाँ पर भाई लगा हुआ है अपनी किट के साथ, उसने पूरी किट मंगवा रखी है। तो इधर मम्मा की वेइंग मशीन ख़राब हो गई थी, और ये अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखता है, उसने पूरे मुंह पर हल्दी लगा रखी है। एंड अब आ गया था अप्रैल। सोचिए मैं मार्च और अप्रैल का कोलैब कर रही हूँ। ये बनाया मैंने अपनी कज़न का अप्रैल फूल, इसलिए वो हंसती हुई जा रही थी इधर से। एंड अब ब्रूनो को जाना था बाहर, और पापा कर रहे हैं उसके साथ मस्ती, हाइड एंड सीक खेल रहे थे। तो अभी आपने देखा होगा, जब भी ब्रूनो बाहर जाता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एंड ब्रूनो वापस आ गया था, और फिर उसका बिस्किट, फेवरेट बिस्किट 50-50 खाता है वो, बिकॉज़ ये ना ज़्यादा मीठे होते हैं ना सॉल्टी होते हैं, तो इसलिए हम यही प्रेफर करते हैं। और उसका इवनिंग में पूरा पैकेट वो खाता है जैसे ही वो घूम के आता है। तो आप देख रहे हो, मैं उसे खुद अपने हाथों से खिला रही हूँ, बिकॉज मुझे भी बहुत मज़ा आता है उसके साथ ऐसे रहने में। एंड ये था टाइम जब हम अप्रैल में, लाइक पूरा फर्स्ट लॉकडाउन ख़त्म होके उसके बाद हम एक दिन बाहर निकले थे, दैट ऑल्सो इन एमरजेंसी। ये भी हम अपने कैंपस में ही बाहर निकले हैं। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा हमें अलाउड कर दिया था कैंपस में घूमना, क्योंकि हम तो 20-21 दिन बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। और ये मेरी कज़न है, मैं उसका फ़ोटो शूट कर रही थी, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। एंड कैंपस भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये स्कूल है, DAV स्कूल, एंड ये आगे टेम्पल है माता रानी का। तो सारी फैसिलिटीज सब कुछ यही है। ये माता रानी का मंदिर है, सामने ही है, सुबह पूजा हो जाती है आराम से। ये ब्लू टावल जहाँ आपको दिख रहा है, ये हमारा क्वार्टर है, यहाँ पर अभी हम रहते हैं। ये पापा और भाई की गाड़ियाँ हैं तीनों, और ये भाई साहब लगे हुए हैं एज मेरे साथ साथ भाई को भी, पापा को भी, हम सबको कुकिंग का बहुत शौक़ है। और भाई बना रहा है मोमोज़। तो ये मम्मा ने मसाला तैयार करके दिया, भाई ने मैदा गूंदा है, और मैंने इन मोमोज़ को भरा है, लाइक मैंने इनकी फिलिंग करी है। तो इसके बाद ये हो गए हैं मोमोज़ रेडी। और मैंने थोड़ा सा गैस बचाने के लिए और पानी बचाने के लिए मैंने जो पानी नीचे लगाया था उसमें मैंने राजमा को भी भिगो दिया, ताकि वो भी साथ के साथ पक जाए। और यहाँ पर मैंने बना दी थी पुदीने की चटनी, और बहुत टेस्टी थी। और ये हो गए थे हमने फ्राई मोमो बनाए थे, ऑयली काफ़ी सारा। जैसा कि मैंने बताया, इस लॉकडाउन में हमने सिर्फ खाने का काम किया है, सिर्फ खाने का। ओके, सो यहाँ पर मुझे मिल गई थी अखरोट की दांतुन। बचपन में मैं इसे बहुत करती थी, एंड अखरोट की दांतुन बहुत अच्छी होती है, दांत मोती जैसे चमक जाते हैं। एंड आई वाज जस्ट एंजॉयिंग इट, मुझे काफ़ी टाइम बाद मिली थी। एंड ये हो रही है मस्ती एज यूजुअल। घर पे ब्रूनो आ जाता है अपना बेड पे, वो प्रॉपर बैठता है और उसे मज़ा आता है बहुत। एंड नानी माँ कर रही है मेरी कज़न की मालिश। बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हो तो लाइफ इजी हो जाती है। अगेन
भाई फिर नेक्स्ट डे की शायद ये मॉर्निंग की वीडियो है। हाँ, तो पापा लेके आए थे प्याज बहुत सारा, पापा बना रहे हैं प्याज की सब्जी एंड ही इज़ गिविंग मी द इंटरव्यू एंड ही वाज वेरी हैप्पी एंड वो मम्मा को चिढ़ा रहे थे। और इधर पापा ने बनाई थी दाल। तो जब भी पापा छुट्टी पे होते हैं तो पापा मोस्टली मम्मा की हेल्प करते हैं किचन में। एंड ये था हमारा खाना, इस दिन का लंच तैयार हो रहा था ये। एंड ब्रूनो को जाना था बाहर एंड पापा और भाई इस दिन शायद दिन के टाइम घर पे नहीं थे। भाई सो रहा था एंड पापा ड्यूटी पे थे, उन्हें जाना पड़ता है बीच बीच में। तो ब्रूनो को घुमाना मतलब उसके पीछे पीछे घूमना। ये थक कर आ गया था एंड पापा शाम के टाइम जैसे ही वापस आए, पापा ने इसके लिए घी की रोटियां बनाई प्रॉपर। एंड आप देख सकते हैं वो कितने प्यार से अपने लाडो के लिए खाना तोड़ते हैं रोटियों को। एंड मम्मा से भी चुपके चुपके बहुत सारा दूध उसे देते हैं एंड यहाँ उसे बुलाया जा रहा है और आप देख सकते हैं उसके फुल नखरे। उसे पता है पापा ब्रूनो को सब पता है कि उसे पापा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगेन अब आप देख सकते हैं पापा यहीं बैठे हुए थे एंड ब्रूनो अपना डिनर कर रहा है इस टाइम पे। इसको जब भी भूख लगती है खुद ही मांग लेता है। जी हाँ, जो ये मैंने जैकेट पहन रखा है, दिस इज आवर ट्रेडिशनल जैकेट जिसे कोटगढ़ में स्लूका बोला जाता है, स्लूका, बट वैसे इसे बास्कोटी बोलते हैं लोग। सो या, दिस इज ट्रेडिशनल जैकेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दिस इज ऑल आई कैन से। होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। And yes, do not forget to like, share and subscribe to my channel and stay tuned until my next video. Bye bye.